देशवासिया, इंडिया इनसाइड चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 5 राफेल फाइटर विमानों के औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होने के मौके पर कहा, मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। गौरतलब है, गुरुवार को अंबाला में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की मौजूदा में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। राफेल फाइटर विमानों ने गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की मौजूदगी में हवाई करतब दिखाए। इस दौरान राफेल के साथ सुखोई 30 MKI और जगुआर विमानों ने एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरी, वहीं एक राफेल विमान ने वर्टिकल चार्ली किया। अयोध्या के पुलिस अफसर राजेश राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी कि फर्जी चेक के जरिए ट्रस्ट के खाते से 6 लाख निकाल लिए गए। बतौर रिपोर्ट्स, जब लखनऊ के बैंक में 9 लाख का तीसरा चेक लगाया गया तब वेरिफिकेशन कॉल से ट्रस्ट को लेन देन का पता चला। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने मॉस्को गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लवरोव से मुलाकात की। उन्होंने कहा, सर्गेई लवरोव से इस बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई, बेहतरीन वार्ता हुई जिससे हमारे विशेष अधिकारी वाली रणनीति साझेदारी प्रदर्शित हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हमारी बातचीत मायने रखती है। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर BMC ने कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सचिव को समन किया है। बतौर रिपोर्ट्स, राज्यपाल दफ्तर मामले को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट्स भेज सकता है। गौरतलब है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को BMC की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था अनंत काल के लिए बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों लोगों की आजीविका पर उस पर निर्भर है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी फैलने के बाद बुधवार को दिल्ली में पहली बार 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खिलाफ संभवतः सबसे कठोर कानून पर काम कर रही है। गौरतलब है, 2018 में मानव तस्करी विधेयक 2018 लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका और 2019 में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल खत्म होने पर यह रद्द हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वह भारतीय दवा नियामक के दिशा निर्देश अनुसार चल रहा था और उसे ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल रोकने संबंधी आदेश नहीं मिले थे। इंस्टीट्यूट ने कहा, अगर DCGI को कोई सुरक्षा चिंता है तो हम उनके निर्देशों मानक प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दरअसल एस्ट्राजेनेका के ट्रायल रोकने की सूचना न देने पर इंस्टीट्यूट को कारण बताओ नोटिस मिला था। भारत, ऑस्ट्रेलिया व फ्रांस के बीच पहली त्रिकोणीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को संपन्न हुई। वार्ता के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व भूस्थैतिक चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आसियान व IORA जैसे संगठनों की सहायता से त्रिकोणीय व क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 95,529 नए मामले आने से कुल मामले बढ़कर 44,62,965 हो गए हैं और देश में पहली बार 95,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में कुल 34,69,084 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 9,18,184 मामले सक्रिय हैं। गौरतलब है कि देश में मृतकों की संख्या 75,091 हो गई है। आयकर विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल से 8 सितंबर के दौरान 27 लाख से अधिक करदाताओं को 1 लाख करोड़ से अधिक का टैक्स रिफंड जारी किया है। इसमें से 25 लाख करदाताओं को 30,768 करोड़ का आयकर रिफंड, जबकि 1.71 लाख कॉर्पोरेट करदाताओं को 70,540 करोड़ का रिफंड जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत की और कहा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट की तरह स्ट्रीट फूड वेंडर्स के खाने की ग्राहकों को ऑनलाइन डिलीवरी के लिए प्लेटफॉर्म देने की योजना बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि अब ग्राहक नगद पैसे लेन देन से बचते हैं, इसलिए रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल दुकानदारी से पीछे न रहें। मुंबई पहुंचने के बाद कंगना रनौत ने बुधवार को एक वीडियो मैसेज में कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने कहा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक सा नहीं रहता। पटना एम्स में कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एम्स अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि ट्रायल में शामिल होने के लिए इच्छुक वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में कोरोना वैक्सीन के लिए 50 लोगों पर ट्रायल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को 12 बजे मरंगा स्थित फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। बतौर खबर करीब 30 एकड़ में सीमेंट स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ है। सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और देसी नस्ल की गायों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी कंपनी टेंसेंट ने भारत में PUBG मोबाइल के सभी पब्लिशिंग अधिकार वापस लेने के बाद दक्षिण कोरियाई कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन साझेदारी के लिए भारतीय गेमिंग फर्म तलाश रही है। इसके तहत पब्लिशिंग अधिकारी PUBG के पास होंगे, जबकि भारतीय फर्म डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। गौरतलब है, सरकार हाल में PUBG समेत 118 ऐप्स बंद किए हैं। कंपोजर प्रणव अजय राव मालपे ने रैपर कृष्णा से उस आरोप को खारिज किया है जिसमें उन्होंने IPL 2020 के एंथम आएंगे हम वापस को उनके गाने देख कौन आया वापस की नकल बताया है। उन्होंने कहा, मैं हैरान था, मेरी काम असली है और यह किसी भी दूसरे कलाकार के काम से प्रेरित नहीं है। इनको मैंने कड़ी मेहनत से बनाया है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने चेन्नई के एक कारोबारी के खिलाफ 4 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने के बाद यह मामला सामने आया है। हरभजन का आरोप है कि उन्होंने 2015 में कर्ज के तौर पर यह राशि दी थी, लेकिन कारोबारी ने इसे वापस नहीं लौटाया। कैलिफोर्निया में 2 दर्जन से अधिक वाइल्ड फायर से निकले धुएं की परत के कारण बुधवार को सैन फ्रांसिस्को बे का आसमान नारंगी दिखाई दिया। सैन फ्रांसिस्को के आसमान के सामने आई तस्वीर में वहां घना नारंगी धुआं और धुंध दिख रही है। गौरतलब है, अमेरिका में इन वाइल्ड फायर से रिकॉर्ड 25 लाख एकड़ का इलाका जल गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संबंधी खतरों और सशस्त्र संघर्षों के कारण 2050 तक 100 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित होंगे। बतौर रिपोर्ट्स 2019 में इन 2 कारणों ने करीब 3 करोड़ लोगों को विस्थापित किया। IEP के संस्थापक ने कहा, इसके बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे। बड़े पैमाने पर शरणार्थी विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 646, वही निफ्टी 171 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1923 में बंगला साहित्यकार सुकुमार रे का निधन हुआ था और सुकुमार रे फिल्म मेकर सत्यजीत रे के पिता थे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।